एक फ़कीर और यतीम बच्चों का दिल दहला देने वाला वाक़या। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफ़ानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफ़ान, झारखंड। एक फ़कीर और यतीम बच्चों का एक ऐसा दर्दनाक वाक़या जिसको सुनकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक फ़कीर बाबा जो कि दिन भर लोगों के दर दर में जाकर मांगा करते थे और मांगने के बाद उनको जो कुछ हासिल होता वो अपने खाने भर रखते और बाकी पैसों को गरीबों मिस्किनों में बांट दिया करते थे। ये फ़कीर बाबा हमेशा अपने से गरीब गुरबों का मदद किया करते थे। ये खुद मांग कर खाते थे, लेकिन जो भी पैसा बचता उससे दूसरों की मदद हमेशा किया करते थे। एक बार ये फ़कीर बाबा जा रहे थे कि रास्ते में दो यतीम बच्चे नज़र आते हैं। उनके सामने एक टूटा फूटा सा झोपड़ी था। बच्चे बड़ा मासूम थे। उनकी तरफ जब फ़कीर बाबा की निगाह पड़ी तो फ़कीर बाबा उन बच्चों के सामने जाते हैं। जाकर देखते हैं कि दो बच्चे हैं और सामने ही एक टूटा फूटा मकान है, एक औरत बैठी हुई है। उनको देखकर फ़कीर बाबा वहाँ रुक जाते हैं। औरत से पूछते हैं कि आप लोग इस तरीके से धूप में क्यों बैठे हुए हैं और ये टूटा फूटा मकान किसका है। उस फ़कीर बाबा को वो औरत जो थी उन बच्चों के सामने बैठी, वो ये कहती है कि सुनिए, मेरा शौहर का इंतकाल अब से कुछ पहले हो चुका है और ये बच्चे यतीम हैं। मेरा शौहर नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं है। मैं इसी टूटी फूटी मकान में रहा करता था, लेकिन पिछले दिनों जो आंधी तूफान आया जिससे हमारा मकान पूरी तरीके से तबाह हो बर्बाद हो गया है और मैं इस मकान में रहने को मजबूर हूँ। इतना सुनना था कि फ़कीर बाबा ये सोचने लगते हैं दिल ही दिल में कि किसी भी तरीके से मैं इस मकान को बनवा कर इन यतीम बच्चों को मैं दिलवाऊंगा। लेकिन ये सोचने के बाद वो ये भी सोचने लगे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। फिर उन्होंने ये तय किया कि अब मैं बड़े बड़े लोगों के दरवाजे पे जाकर मांगूंगा और उनसे मदद मांग कर इन यतीम बच्चों का मकान बनवाऊंगा। फिर क्या था, दूसरे ही दिन वो बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाकर मांगने लगे और मांगने से दोस्तों दिन भर मांगने के बाद भी वो बड़े बड़े लोगों के घर गए फ़कीर बाबा, लेकिन उन लोगों ने भी इनका मदद नहीं किया, बल्कि उतना ही पैसा दिया जितना कि भीख वगैरह में दिया जाता है। भर के फ़कीर बाबा के दिल रेजा रेजा हो गए, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। उन्होंने ठान रखा था कि किसी भी तरीके से यतीम बच्चों के चेहरे में मुस्कान लाना है। अब उन्होंने ये तय किया कि मैं यतीम बच्चों के घर को बनवाने के लिए मैं कर्ज में पैसा लूँगा और उनका मकान बनवाऊँगा। फिर क्या था दोस्तों, यतीम बच्चों के लिए वो फ़कीर बाबा बड़े बड़े लोगों के पास जाता है और उन लोगों से कर्ज लेता है और कर्ज में उन लोगों से कहता है कि आप हमें इतना पैसा कर्ज में दे दीजिए, मैं पाई पाई आप लोगों का चुका दूंगा। फिर क्या था, उस फ़कीर बाबा ने बड़े लोगों से कर्ज में पैसा लिया और उस पैसे को लेकर वो सीधा वहाँ पर आता है जहाँ वो टूटी फूटी झोपड़ी थी और उनके मकान को बनाकर उनको दे देता है। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद दोस्तों अचानक से फ़कीर बाबा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। जैसे ही उनकी बीमार की खबर लोगों को पड़ती है, सुनते हैं लोग, तो जितने लोगों को फ़कीर बाबा ने मदद किया था सब उनके खिदमत में आ जाते हैं। आकर ये देखते हैं कि फ़कीर बाबा का हाल बहुत बुरा है, कभी भी उनकी मौत होने वाली है, यानी आखिरी सांस चल रहा है ऐसा लगने लगता है। जब इस खबर को वो लोग सुनते हैं जो लोग फ़कीर बाबा को मदद किए थे, जिन लोगों ने फ़कीर बाबा को कर्जा दिया था, तो वो लोग भी फ़कीर बाबा के घर आ जाते हैं और उसी हालत में वो फ़कीर बाबा से पैसे मांगने लगते हैं। और लेकिन पैसे तो मांग रहे थे, लेकिन फ़कीर बाबा की हालत को देखकर उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब उनका पैसा डूबने वाला है, फ़कीर बाबा की मौत हो जाएगी और उनका सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन फ़कीर बाबा ने उन लोगों को देखा और कहा कि सुनो, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम लोगों का पाई पाई मैं चुकता कर दूंगा और अल्लाह पे यकीन रखो, तुम लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि तुम लोगों का सारा पैसा दे देंगे। ये इस बात को सुनकर सारे कर्जदार ये कहने लगे कि ये तो खुद आखिरी सांस गिन रहा है और न मालूम कोई फरिश्ता आकर इनको पैसा देगा क्या, जो ये हम लोगों को पैसा वापस देगा। सारे लोगों का चेहरा काफ़ी उदास हो गया था कि हम लोगों ने बड़ी गलती कर दी इनको पैसा देकर, अब हम लोगों का पैसा डूब जाएगा। अभी इतना ही बात हो रही थी दोस्तों कि बाहर से आवाज़ आई कि हलवा पूरी ले लो, हलवा पूरी ले लो।
फकीर बाबा कहते हैं कि जाओ जो हलवा पूरी बेचने वाला है उससे सारे हलवा पूरी खरीद लो। जब वो शख्स निकलता है तो देखता है कि एक बच्चा हलवा पूरी बेच रहा था, उससे सारा हलवा पूरी खरीद लेते हैं वो लोग और उसके बाद वो अंदर लेकर आते हैं। फ़कीर बाबा कहते हैं कि इन सभी को दे दो। उन सभी में वो हलवा पूरी फिर बांट दिया जाता है। वो लोग खाने लगते हैं और खाते खाते ये सोचते हैं कि चलो जाते जाते कम से कम इस फ़कीर ने ये अच्छा काम तो किया, हम लोगों को हलवा पूरी खिला दिया। अभी लोग हलवा पूरी खाकर ख़त्म किए थे कि अंदर बाहर से एक छोटा सा बच्चा आता है और कहता है कि मेरे हलवा पूरी का पैसा दे दो। इन तमाम हलवा पूरी का 1 दिरहम पैसा हुआ। अब वो फ़कीर बाबा कहते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है। इतना सुनना था कि सारे कर्जदार और गुस्से में आ जाते हैं और कहा कि ये फ़कीर कैसा शख्स है, इसने तो हम लोगों से कर्जा लेकर हम लोगों को फंसाया ही, अब इस मासूम बच्चे का भी पैसा ये हड़प कर गया, इसको भी नहीं दे रहा है। और जब पैसा नहीं था तो इसने इस बच्चे का पैसा क्यों लिया। अब क्या था दोस्तों, वो बच्चा वहां आकर पहले पैसा मांगने लगता है। मांगने के बाद उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है, रोकर पैसा मांगने लगता है। इतने में दोस्तों अभी वो बच्चा रो ही रहा था कि एक शख्स आता है और उस फकीर के सामने एक पोटली रख कर चला जाता है। जब वो शख्स वहां से पोटली रख कर चला जाता है पोटली, तो उसके जाने के बाद ये फकीर कहते हैं कि इस पोटली को खोल कर देखो। जैसे ही उस पोटली को खोला जाता है दोस्तों, उन लोगों ने देखा कि वहाँ 300 दिरहम रखा हुआ है और 1 दिरहम अलग से रखा हुआ है। वो फ़कीर बाबा कह उठते हैं कि देखा, मैंने कहा ना कि मेरे अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। और सुनो, ये 1 दिरहम इस हलवे वाले बच्चे को दे दो और इस 300 दिरहम से तुम लोग जितने भी कर्जदार हो अपने अपना पैसा ईमानदारी के साथ ले लो। फिर फ़कीर बाबा कहते हैं कि सुनो, ये तो मदद पहले ही मिल जाती, लेकिन तुम लोगों में से कोई ऐसा नहीं था जो दिल से दुआ करते, दिल से रब को पुकारते। लेकिन इस बच्चे का जब मैंने हलवा पूरी लिया तो वो बच्चा यहाँ आकर दिल से उसने दुआ किया और दिल से उसकी तड़प निकली, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया। और इस बच्चे के ही सदके अल्लाह तबारक व तआला ने तुम लोगों का भी मसला हल कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिला दिया। अगर ये इस बच्चे की तरह अगर तुम में से पहले ही कोई दिल लगाकर अल्लाह को अगर मांगते, अल्लाह से मदद मांगते, तो ये पैसा तो हमें पहले ही मिल जाता। बहरकैफ दोस्तों, वो लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई भी मजलिस में अगर कोई भी लोग दुआ करता है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग होते हैं, और अगर उनमें से एक भी लोग अगर दिल से दुआ कर दे दोस्तों, दिल से रब तबारक व तआला को पुकार ले, तो उसकी तो दुआ कबूल हो ही जाती है, साथ ही साथ सबकी दुआ कबूल हो जाती है। दोस्तों, फ़कत हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को दिल से याद करें, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।